Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आपको तो thumbnail से पता चल ही गया होगा कि this will be a sand prediction। So आज जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, इससे पहले भी मैंने सैंड प्रेडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा दिया है, इंडिया में पहली बार दिया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो जो है ना मेरे चैनल के एकदम फर्स्ट में ही रखा हुआ है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ दिया है, तो आप सारे वीडियोस टाइमलेस है, आप उसको देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो ख़ास है कि आपके जो पर्सन है जिनको सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उनके दिल दिमाग पे क्या चल रहा है, उनकी जो अंतरात्मा है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो इट विल बी अ इंटरेस्टिंग रीडिंग। प्लीज़ रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। ओके, एंड वी विल बी वेरीफाइंग इट विद द टैरो कार्ड्स। ओके, सो ऑफ कोर्स ये जो सैंड प्रेडिक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है। एंड इट वाज यूज्ड एक्चुअली ओरिजिनल, अगर हम देखें तो नेटिव अमेरिकन इंडियंस इसको यूज़ किया करते थे, एंड एज वेल एज इन अफ्रीका इट इज़ ऑल्सो यूज। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिविनिटी जो है, दिव्य शक्ति जो है इसके ऊपर होता है, एंड हम इसी के भरोसे फॉर्चून प्रेडिक्शन करते हैं। जिस तरह से टैरो कार्ड्स, कैंडल वैक्स मैं करती हूँ, ठीक है, सैंड, कॉफ़ी, ओके, एज वेल एज टी रीडिंग्स, रोज़ पेटल्स मैं करती हूँ। तो प्लीज़ देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज के लिए कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर एवरीथिंग। या आप लिख सकते हैं आई एम क्लेमिंग रिकन्सिलिएशन, आई एम क्लेमिंग रीयूनियन विद माई पार्टनर, ये भी लिख सकते हैं। आई एम क्लेमिंग न्यू रिलेशनशिप्स, ये भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो जो भी आपके मैनिफेस्टेशन हैं आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा ज़रूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, मेरा जो दूसरा चैनल है वो ऑल्सो दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी ब्लॉग्स, तो उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसका लिंक इंस्टाग्राम में फॉलो करें, सब लोग कर रहे हैं फॉर देयर गाइडेंस के लिए फॉलो करें। और ये चीज़ याद रखिए, आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ बिजनेस इन माई चैनल, आई डोंट डू एनी टाइप ऑफ पर्सनल पेड प्रेडिक्शंस, नॉर आई डू सेल ब्रेसलेट्स और एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी शुड नॉट गेट मिक्सड विथ बिजनेस। ठीक है, तो लेट्स सी, ये एक सेल्फलेस चैनल है, प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप स्किप भी कर सकते हो थोड़ा सा अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। तो चलो, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का अंतरात्मा क्या कहना चाहते हैं। और गाइस, ये किसी भी सिचुएशन के लिए वैलिड है, चाहे आप अपने एक्स के लिए देख रहे हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट के लिए देख रहे हो, कोई भी रिलेशनशिप के लिए, बट दिस विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, इट इज़ नॉट अ पर्सनल प्रेडिक्शन और जेंडर न्यूट्रल है गाइस। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताए, यूनिवर्स प्लीज़ बताए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स का अंतरात्मा का आवाज़ क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। ओके, नाउ बेसिकली ओके, ऑल राइट। यहाँ पे जिस तरह से मुझे लग रहा है ना, मकड़ी का जो जिस तरह से जाला क्रिएट हो जाता है ना, हमारे घर में मकड़ी आपने देखा है, हर एक के घर में होगा, चाहे वो न्यूली कंस्ट्रक्शन एक घर हो, चाहे वो पुराना घर हो, मकड़ी का जो जाला है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, सो डेफिनेटली आपके पर्सन की ज़िंदगी में वो कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको देख के उनकी जो अंतरात्मा है ये ही उनको फील होता है कि आपके जैसा लकी पर्सन उनके ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। आप जब से इनके ज़िंदगी में आए हो तो इनके ज़िंदगी में सिर्फ तरक्की और तरक्की मिला है, बट कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि इस तरह से फंस चुके हैं कि उनको अभी समय चाहिए, थोड़ा सा हीलिंग के लिए उनको समय चाहिए। अभी वो टाइम ले रहे हैं, वक्त ले रहे हैं, आपको बोल रहे हैं थोड़ा वक्त का आप इंतज़ार करो। अगर आपको नहीं करना है दैट इज़ अप टू यू,
बट ये इंसान जो पास्ट पेन्स आइदर तो उनकी ज़िंदगी में हुआ होगा पहले से ही, कि इनकी ज़िंदगी में ऐसा रिश्ता आया होगा, ये मैरिड भी हो सकते हैं या इनके पास कोई और रिलेशनशिप भी हो सकता है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा फंसाया गया था। हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा राज पता नहीं था, और उस चीज़ का जिस तरह से भूत देख के कहीं ना कहीं पे अगर आपने कभी भी स्पिरिट्स देख लिया है अपने आँखों से तो आपको लगेगा कि क्या हो रहा है डेली, ठीक है। और वो जो ट्रॉमा है, जिस तरह से हॉस्पिटल में आपको पता है ट्रॉमा वार्ड होता है, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा वार्ड, उस तरह से इनके पास मतलब इनकी ज़िंदगी में ट्रॉमा हो चुका है। तो कोई भी रिलेशनशिप में ना इनको इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो इनके लिए, जिस तरह से माँ अपने बच्चे के लिए होते हैं, बट उससे भी मतलब उससे इक्वल आप इनसे मोहब्बत करते हो, अभी भी इश्क है आपका इनसे। लेकिन फासला यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है। समहाउ ये रिलेशनशिप को डेफिनेटली और ग्रोथ और तरक्की मिलना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्स का यही है कि आप दोनों को सेपरेट रख के, ठीक है, आप दोनों को ये जो सेपरेशन का फेज़ चल रहा है कुछ लोगों के लिए ब्लॉक्ड है। अगर रिलेशनशिप भी है लेकिन उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मज़ा नहीं है, तो वो यही कारण है कि आप दोनों अपने ज़िंदगी में ग्रो करो, एक्सपीरियंस करो, तजुर्बा करो और इससे सीखो, ठीक है। और जब आप दोनों सेपरेट हो, फिर से जब आपका यूनियन होगा ना, यहाँ पे देखो, भले आप लोग सेपरेटेड हो, ठीक है, बट यहाँ पे जो है ना, यू विल बी डेफिनेटली इन यूनियन विथ योर पार्टनर, क्लियर। लेकिन तब जो आपको मज़ा आएगा ना, उससे मतलब मैं क्या बोलूँ, ये जो मैं जाला का बात कर रही थी, स्पाइडर नेट का, या इसको आपको साफ़ करना है। साफ़ आपको कैसे करना है, जिस तरह से हम लोग घर में, ठीक है, हम उसको कॉबवेब ब्रश से, ठीक है, क्लीन कर देते हैं, तो आप अपने ज़िंदगी में हीलिंग, इस इंसान को भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप भेज सकते हो, ठीक है, थ्रू यू कैन से डिफरेंट टेक्निक्स होता है उसके लिए। लेकिन खुद को आपको पॉजिटिव सोचना है। यू आर एक्चुअली मिररिंग ईच अदर। यहाँ पे पार्टीशन बना है, यू आर एक्चुअली मिररिंग। आप लोग मिरर सोल्स हो, आईना हो एक दूसरे के लिए। मे बी यू सी 22 नंबर, और मे बी यू सी 10 मे बी 10 01 21 12, इस तरह का कुछ आप मिरर नंबर्स देखते हो, ठीक है। बाकी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंसान आपके रंग में, ठीक है, घुलना चाहते हैं। आपने झरना देखा होगा ना, ठीक है, कभी झरना में नहाए होगे आपने, ठीक है, पहाड़ी इलाका से जो झरना आता है उसमें कभी कभार आप नहा के देखना, कितना आप रिफ़्रेश फील करते हो। तो वो ताजगी ये इंसान आप ही के साथ महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ वो पल को, ठीक है, शेयर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन जिस हालत में ये इंसान है वो एक मकड़ी की तरह है, जाला फैला हुआ है, ब्लैक एनर्जी इज़ देयर, ठीक है, पूरी तरह से नेट है, फंस चुका है। मछली जिस तरह से जाल में फंस जाता है, ये इंसान उसी तरह से फंस चुके हैं। ये इंसान कैप्रिकॉर्न, मकर राशि हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है पाइशिस हो, कुछ लोगों के लिए इंसान वर्गो हो सकता है तो सारे साइंस के लिए ही, बट कुछ साइंस प्रोमिनेंट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि सराउंडिंग जो एनर्जीज़ है आप दोनों के इर्द गिर्द, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। 2 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, मे बी 2 ईयर्स का एज गैप है, या 2 मंथ से ये रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, 2 वीक्स से भी हो सकता है। 2 कैन बी वेरी सिग्निफिकेंट, 2 11 20, ठीक है, 20 ईयर्स किसी का एज हो सकता है ना। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये रिलेशनशिप डेफिनेटली विल कम इन टू यूनियन, बट यहाँ पे फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बैलेंस की कमी है, बैलेंस नहीं है, बराबरी का रिश्ता नहीं रहा है। आधा तो आपने इनके ऊपर कोडिपेंडेंसी किया है, आप ही ने इनको प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है, देखिए। अगर आप खुद किसी को अपने से ज़्यादा अहमियत देते हो और खड़ा कर देते हो प्लेटफॉर्म में, मतलब आप हायर हो और मैं लोअर हूँ, खुद से ही सोच लेते हो या आप फैंटेसाइज करते हो इस इंसान को, तो इंसान का क्या होता है ना, वो खुद ज़्यादा ही ये इंसान ऊपर चढ़ता है, ठीक है, तो वो ग्राउंडेड नहीं होता है रिलेशनशिप, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोचते हो कि नो माई पर्सन इज़ वेरी रिच और मैं पुअर हूँ, माई पर्सन इज़ नॉलेजेबल और मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो उस डिफरेंसेस को, ठीक है।
मे बी इस तरह से माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स आर इक्वल बेसिकली। आपके अंदर टैलेंट है, किसी के अंदर कम टैलेंट है, लेकिन है तो सही ना। ओके, लेकिन आप ही ने इनको फील कराया कि ये आपसे सुपीरियर है, तो फॉल्ट किसका है? आप ही का है। अभी रिलेशनशिप में इम्बैलेंस किसके वजह से हुआ? आप ही के वजह से हुआ। तो आपको क्या करना है? इस रिलेशनशिप में इक्वालिटी लेके आना है। कैसे कर सकते हैं आप? आदर तो आप खुद मेडिटेट कर सकते हैं, कंटेम्पलेट कर सकते हैं, या आप इंसान को अपने बराबर हमेशा समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो इंसान मेरे से हाई प्रोफाइल का है, मेरे से सुंदर है तो वो मेरे से बेहतरीन है, वो कभी भी मेरे पास आ नहीं सकता। इस तरह का जो नकारात्मक सोच है, ये इंसान को आपसे और दूर लेके जा रहा है, ठीक है। कुछ नेगेटिविटीज़ यहाँ पे फैल रहा है, वो कुछ आइदर आपके कारण हो रहा है या किसी के कारण हो रहा है, बट समहाउ इट इज़ देयर। बट मुझे लग रहा है थ्रू स्टडी या वर्क ये पर्सन आपसे मिले थे, या ये जब स्टडीज़ कर रहे थे, ये जब कोई जगह पे काम कर रहे थे, इनके कलीग्स में से कोई या असिस्टेंट्स में से कोई, ये में भी अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये इंसान क्या है ना, इनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो उल्टा हो सकता है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं लोगों से, मैं आपको बता रही हूँ। और जब इनको आपका ज़रूरत पड़ा तब इनका हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जिस तरह से सांप अगर किसी को डंक मार देता है, आधा तो दो कंडीशन है, आधा तो वो उसका पूरी तरह से वो उसका जीवन अंत हो जाएगा, आधा सेकेंड हद होता है कि उसके शरीर में विष फैलता जाएगा और बहुत कुछ हो सकता है, वर्स्ट कंडीशंस हो सकते हैं। और क्या पेन होता है, राइट। पेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इनको आपको हीलिंग के लिए टाइम देना चाहिए। ये इंसान यही चाह रहे हैं कि आप उनको थोड़ा सा वक्त दो, इनको थोड़ा सोचने दो, समझने दो, थोड़ा सा इनका जो हालात है इसको आप समझो, ये यही चाहते हैं। एंड तब जाके ये जो रिलेशनशिप है ना, 6 ऑफ पेंटिकल्स का तरह होगा, ये बैलेंस होगा। ओके, यहाँ पे पता नहीं मुझे बार बार 2A क्यों दिख रहा है, आपको पता नहीं क्या दिख रहा है। दिस इज़ 2A, सो 2A इज़ समथिंग रिलेटेड। आप लोग प्लीज़ बताना, किसी का घर का नंबर हो सकता है। 2A क्यों दिख रहा है मुझे पता नहीं। 2A ओके, और दिख रहा है मुझे, देखिए देखते हैं। 11 दिख रहा है यहाँ पे। ओके ओके, दिस इज़ लाइक अ ट्री ऑल्सो। अगर हम इस तरह का देखें तो ये ब्रांचेस है पेड़ का। यहाँ से अगर पेड़ शुरुआत होता है तो ये इंसान आपके लिए बने हैं फॉर योर प्रोटेक्शन, ठीक है, फॉर योर गाइडेंस, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर डेवलपमेंट। ये आपके तरक्की के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली इन अ हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन, जो आपको सपोर्ट करने के लिए है, तब जाके आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हो। और जिस तरह से रंग मिला है, यहाँ पे येलो हाफ, यहाँ पे ब्लू हाफ, ठीक है। आप इनके रंग में पूरी तरह से, आदत तो दोनों में से कोई रंग में पूरी तरह से घुल चुके हो, आप इनके रंग ले चुके हो। आप इनका जितना भी अच्छा साइड है या जो भी नेगेटिव साइड है आपके अंदर है, बट दिस साइड इज स्टिल नॉट बैलेंस्ड। आप कलरिंग डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे ना ब्लू और येलो आया है, और यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ ब्लू या पर्पल जो भी हो, ओके, सिर्फ पर्पल है, थोड़ा थोड़ा सा येलो डस्टिंग है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है ना, द रिलेशनशिप स्टिल नीड्स टू बी इन द सेम कंडीशन। सेम कंडीशन पे नहीं है, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। आप जानते हो है या नहीं। इन्होंने आपको इग्नोर किया है, इन्होंने आपका इंसल्ट किया है, इन्होंने आपका रिस्पेक्ट नहीं दिया है, राइट। बट ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिस तरह से पेड़ लगाने के बाद वो फैलता है। बट देयर आर टू थिंग्स, आदर तो आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट, या आप इनसे मूव ऑन हो सकते हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ये सब किया है। मे बी ये रिलेशनशिप आया था कुछ लोगों के लिए फॉर योर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो चुका है, तरक्की हो चुका है, बाद में आपके पास एक न्यू सोलमेट आ रहे हैं, या ये हो सकता है यही इंसान वापस आ रहे हैं, बट इन अ न्यू फॉर्म, एक नए आकार में ये पर आपके पास आ रहे हैं। ब्यूटीफुल, ठीक है। बट ये इंसान आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको वो कप ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको इमोशनल लेवल पे कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे भागना नहीं चाहते बिल्कुल। बट उनको इतना दर्द है, हो सकता है इन्होंने जिनके ऊपर भरोसा किया है ना, वो एक सांप की तरह है जो उनको डंक मार दिया,
वो एक बिच्छू की तरह है जो उन्होंने डंक मार दिया, और जो डंक मारा है, ठीक है, उसका जो दर्द है आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लॉसेस हो चुका है, मेंटल कंडीशन ख़राब हो चुका है, स्ट्रेस ले रहे हैं, वो ओवर एंग्जाइटी हो रहा है। ठीक है, ऑफिस भी जाना पड़ रहा है, काम भी करना पड़ रहा है, लेकिन दर्द तो है। तो इससे क्या होता है, इनके हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ा होगा। ओके, इंसान वही सब चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता है, लेकिन अगर कोई नहीं है तो वो कैसे आपको बोले। ठीक है, ओके, some triangle is formed over here, some triangle is there। ठीक है, ओके, all right, ओके, यस आई कैन फाइंड दैट लाइक दैट। अगर हम इसको देखें इस तरह से, ये एक फेस बन चुका है। ओके, आप देख रहा होगा आपको, दिस इज़ लाइक द फेस विच इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, अभी इस फेस को देख के आपको क्या लग रहा है, दिस इज़ एक्चुअली साइकोलॉजी। ठीक है, मेरे फिंगर्स पे मत नज़र देना, दिस आर नॉट लुकिंग नाइस। ये जो है राइट, इनके एक आँख खुला हुआ है, दूसरा आँख बंद हो रहा है। तब कब ऐसा होता है आपको पता है ना, जब बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है तो हमारा इस तरह से होता है ना कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ जाता है। लोग हमें अगर नोटिस करते हैं तो हमें लोगों को पता चल जाता है कि किस हालत में है। अगर आप इनकी सिचुएशन को पता करो, ठीक है, तो आपको दिखेगा ये सारे सिचुएशन। ये इंसान बिल्कुल आपके बिना ना मायूस है, और आप भी इनके बिना मायूस हो। दोनों तरफ से मुझे दिख रहा है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा ये पर्सन हो सकते हैं। कहीं ना कहीं इनके आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक आईब्रोज हो सकते हैं, आंखें बहुत सुंदर हो सकते हैं, लंबा लंबा थोड़ा सा इस तरह सा। ओके, एंड ये इंसान कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं मेरे हाथ से क्यों इस तरह का फेस निकल गया। अगर आप इनसे पूछो तो ये बिल्कुल आपको शो नहीं करेंगे कि ये कितना ज़्यादा दुखी है, बट है ये इंसान। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि ना, ये भी हो सकता है आपको, इनको लग रहा है कि आप इनके लिए ना मतलब मसीहा हो। इट्स लाइक दैट, एंड यू कैन ओनली हील दिस पर्सन, और कोई नहीं। ठीक है, और जब ज़रूरत था तब तो इन्होंने आपको निगलेक्ट कर दिया, बट जब अगर कोई नहीं है तो ये किनके साथ, ठीक है, ये शेयर करे अपना फीलिंग्स। कौन इनके साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा, आप भी करने चाहोगे, बिकॉज यू लव दिस पर्सन द मोस्ट। ये इनको सब कुछ पता है, इनके जो इंट्यूशंस हैं, इनके जो इमोशनल कंडीशंस है, इनके जो साइकिक इंसाइट जिसको बोला जाता है, आपके साथ इनका कनेक्शन हो रहा है धीरे धीरे टेलीपैथिकली। बिकॉज यूनिवर्स, मैंने आपको पहले से ही बता रही हूँ, यूनिवर्स इज़ प्लेइंग अ रोल ओवर हियर। कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स का एक रोल प्ले है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है बिकॉज ऑफ योर कार्मिक कंडीशंस। ठीक है, आपको और बेटर पर्सन बनाने के लिए आए हैं, आपको और बेहतरीन इंसान बनाने के लिए आए हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है, चाहे इस पर्सन के साथ आपका यूनियन हो या ना हो, बट मुझे दिख रहा है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये इंसान जो पहले फील नहीं कर पाते थे, ये अभी फील कर पा रहे हैं। कैन यू सी द फेस? आपको इस फेस से क्या लग रहा है? आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। ये फेस आपको हैप्पी दिख रहा है? कोई भी एंगल से मुझे तो नहीं दिख रहा है। दे आर नॉट एट ऑल हैप्पी विदाउट यू, बिकॉज आइदर तो आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप अपने रास्ते में जा चुके हो, या हो सकता है कि आप इनके पास करीब आना चाहते हो लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है ना। ये इंसान आपको ट्रस्ट करके भी अपने ज़िंदगी में नहीं बुला पा रहे, क्योंकि इनका भी पास्ट सिचुएशन कोई अच्छा नहीं रहा है, तो कश्मोकश में है, और यहाँ पे ही रोल प्ले करता है। दैट इज़ अ यूनिवर्स ब्लेसिंग। ठीक है, सो यू कैन मैनिफेस्ट फॉर दिस पर्सन, और यू मे नॉट। आप छोड़ सकते हो यूनिवर्स के ऊपर कि जो भी होना होगा वो देखा जाएगा। ये इंसान वर्गो हो सकता है स्ट्रांगली। ठीक है, और ये इंसान का जो इंटेलेक्चुअल पावर है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भले ही ये इंसान अभी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, बट अगर हम इनके प्रोफेशनलिज्म का बात करें तो ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। ये लोगों को मास्क मतलब पहन के लोगों को एकदम मतलब उनके जाल में फंसा भी सकते हैं, बट ड्यू टू देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स
ठीक है, इनके पावर जो है ना ये कम हो चुका है। अभी पावर दोनों साइड से बराबर होगा, ठीक है, मैस्कुलिन और फेमिनिन पावर बराबर होगा, तब जाके ये यूनियन पॉसिबल है। और ये इंसान आपको यही कहना चाहते हैं कि इफ़ यू कैन वेट फॉर मी यू कैन वेट, बिकॉज आई वांट टू कम इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में ये आना चाहते हैं, दैट इज़ द रियल एक्सप्रेशन। ओके, नाउ लेट मी सी, ये वेरीफाई करते हैं थ्रू द कार्ड्स, ठीक है। मैं हमेशा वेरिफिकेशन में ही विश्वास रखती हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया है विद द सैंड। नाउ लेट मी वेरीफाई। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, के पार्टनर उनके लाइफ में क्या कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बताया कि प्लान, ठीक है, मैं एक साथ बताते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखा था ना, क्यों फेस आया था आपको पता चला ना, अभी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे। ओके, डेथ, मैंने आपको बताया था डेथ के बारे में मेंशन किया कि नहीं किया है, डेथ के बारे में मेंशन किया है ना। ओके, फूल एंड द पेज ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक खुद देख लो, द टावर। ये देखो, पेज ऑफ स्वर्ड्स विद द 9 ऑफ स्वर्ड्स। ये इंसान आपको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ये इंसान चाहते भी है आपका अटेंशन इनके ऊपर आए, ठीक है, ये चाहते हैं। नाउ इट इज सिम फ्रॉम द पिक्चर, ठीक है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कितना ज़्यादा देखो चारों तरफ से इनका अटैक हुआ है, चाहे पास्ट रिलेशनशिप में हुआ हो, इनके ट्रॉमा हो, इनके जिस तरह से मैंने आपको बताया ना, भूत देख के किस तरह से लोग डर जाते हैं, हॉन्टेड जगह, इस तरह से सपने में भी सो नहीं पाते, सपना देखते देखते उठ जाते हैं, फिर दर्द होता है और कोई नहीं है आसपास, सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज ही है। ओके, इनको लगता है आपसे मूव ऑन होने के बाद इनका जीवन और कुछ रहा ही नहीं, बर्बाद हो चुका है कुछ लोगों के वजह से इनका बर्बाद हो चुका है ज़िंदगी, ठीक है। और ये आपसे मूव ऑन करना उनका गलत डिसीजन था, या आपके साथ ख़त्म करना गलत डिसीजन था। प्लानिंग कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, दे वांट टू गिव अ न्यू ट्राई। ये आपको अपने पास भी बुलाना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू कनेक्शन विथ यू, ठीक है, एक न्यू, फिर से नई शुरुआत, ऑफ कोर्स विद द टावर। एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ऑल राइट, द टावर विद द फूल एंड द टावर। क्या बताऊँ मैं, अभी खुद तोड़े है ये इमारत, अभी खुद इसको बिल्ड करना है इनको, ठीक है। मगर मुंह देखो ना, अभी देखो कंडीशन, देखो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ दिस पर्सन। इज़ इट गुड? नो, नॉट एट ऑल। इज़ इट राइट? नॉट एट ऑल। भले ही एक डेट जो है ना, ये एक नई कनेक्शन, न्यू स्टार्ट का शुरुआत है, बट ये इन्होंने ये जो है ना, ये देखो कितना तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी ने बर्बाद कर दिया। कोई 3 इंसान हो सकता है इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, कोई 3 कनेक्शंस हो सकते हैं, इनके फैमिली में से कोई हो सकता है, आई डू फील फैमिली में से कोई होंगे, थर्ड पार्टी हो सकता है, उनके कोई हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.